डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था बच्चों लास्ट लेक्चर में? डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि हमें दो हाइब्रिड मिले थे F1 जनरेशन में। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी F1 जनरेशन। बताओ क्या मिला था हमें? हमने किसका क्रॉस किसके साथ किया था? राउंड येलो का क्रॉस हमने किया था, बताओ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ में। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन ये फास्ट में बता रही हूँ आपको क्योंकि ये हो चुका है हमारा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई किसके साथ क्रॉस किया था हमने? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्या गमिट्स निकाले थे हमने यहाँ पे? यहाँ से आर, यहाँ से वाई, आर वाई, यहाँ से फिर से गमिट स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 में क्या मिला था हमें? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब हमने लिखा था राउंड येलो। ठीक है, डन। ये बात पढ़ी थी हमने, हमारा लास्ट टॉपिक ये खत्म हुआ था यहाँ पे। फिर हमने F2 के लिए F1 का सेल्फिंग किया था। तो किस तरीके से सेल्फिंग किया था हमने? याद करो। इस R ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में इस छोटे वाले R ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो क्या गमिट्स मिले थे बच्चों हमें? गमिट्स याद करो, क्या गमिट्स मिले थे? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। किसी को डिफिकल्टी है क्या इसमें गमिट्स निकालने में? किसी को गमिट्स निकालने में डिफिकल्टी है क्या? ये क्लियर है सबको? ओके, चल अब आगे पढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्रॉस कराना है, तो क्रॉस के लिए हमें चेकर बोर्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे चेकर बोर्ड के ऊपर। F2 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग, 16 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। चलो, ये बॉक्स कौन सा होगा? जिसपे हम गमिट्स के नाम लिखेंगे। और उसके अलावा हमें कितने बॉक्स बनाने हैं? कितने गमिट्स बने हमारे पास? 4। 1 2 3 और 4। ठीक है, इधर से फिर से 1 2 3 और 4। ठीक है, डन। एक पेयर इस तरीक ये साइड में जो पेयर है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? मेल पेयर। और इधर जो है इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? फीमेल पेयर। चलो बताओ, पहली पेयर क्या बनी थी हमारी? कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी पेयर क्या बनी थी हमारी? कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरी पेयर क्या बनी थी हमारी? स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथी पेयर क्या बनी थी हमारी? स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है इतनी बात? बराबर है ना? चेक कर लो एक बार। ओके, अब उन्हीं को हमें इस तरह इधर लिखना है, सेल्फिंग करना है ना, उसी का क्रॉस उसके साथ में। तो फिर से देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है और स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलो क्रॉस करो। पहले इस पेयर ने इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसी पेयर ने इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसी पेयर ने इसको मल्टीप्लाई करना और फिर इसी पेयर ने लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना। चलो बताओ कॉम्बिनेशन फास्ट। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, फिर क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बराबर है मेरी बात? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई देन कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बात? एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो दूसरे पेयर का क्रॉस इन चारों के साथ करते हैं। दूसरी पेयर क्या है हमारी? कैपिटल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर
स्मॉल वाई, यहाँ तक के क्लियर है सबको? जिनको डाउट है वो बोला करो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे बच्चों, तुम लोग नहीं दिखते हो तो मुझे नहीं समझ में आता है किसको समझ में आ रहा है, नहीं किसको समझ में आ रहा है। तो पहले अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो रिप्लाई किया करो कि मैडम एक बार शांति से बताओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इस पेयर ने इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को, ठीक है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है? फिर से स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर इस पेयर ने लास्ट वाली से स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है? चलो लास्ट वाली, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बराबर है क्या? ये कॉम्बिनेशन कैसे निकले समझ में आए तुम लोगों को? ओके, इन पेयर ने हमने उन पेयर से मल्टीप्लाई किया है। पहले इस पेयर ने चारों को मल्टीप्लाई किया, फिर इस पेयर ने चारों को मल्टीप्लाई किया, फिर इस पेयर ने चारों को मल्टीप्लाई किया, और लास्ट वाली पेयर ने फिर से चारों को मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों में। अब बताओ इसका हम नाम क्या रखेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्या बोलेंगे इसे हम? क्या बोलेंगे? राउंड येलो, ठीक है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चलो ये कैपिटल आर है तो ये राउंड है, कंफर्म ये राउंड है, ठीक है? अब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जहां पे उसे क्या नाम देंगे हम? येलो, क्योंकि डोमिनेटिंग है ना येलो, ठीक है? आगे बढ़ो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्या है? कैपिटल आर डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फिर से राउंड, और ये कैपिटल वाई, इसका मतलब ये है येलो। देन आगे बढ़ते हैं फिर से, कैपिटल आर, स्मॉल आर मतलब क्या है? राउंड, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई मतलब येलो। अब आ जाओ यहाँ पे, कैपिटल आर, क्या हुआ इसका मतलब? राउंड, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इसका मतलब येलो। देन कैपिटल आर इसका मतलब राउंड, स्मॉल वाई क्या होगा इसका मतलब? ग्रीन ना, स्मॉल वाई। देन कैपिटल आर, स्मॉल आर क्या बोलेंगे इसे हम? राउंड, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई क्या बोलेंगे इसे हम? फिर से येलो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या है? राउंड, और ये क्या है? स्मॉल वाई, ग्रीन, ठीक है? अब फिर से आ जाओ, कैपिटल आर मतलब राउंड, और कैपिटल वाई मतलब येलो। फिर से राउंड, ये क्या है? येलो। फिर से स्मॉल आर क्या बोलेंगे? स्मॉल आर को रिंकल्ड, और कैपिटल वाई को येलो, ठीक है? स्मॉल आर अगेन रिंकल्ड, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई येलो। ये वाला कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई येलो, कैपिटल आर, स्मॉल आर राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, स्मॉल आर रिंकल्ड, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई येलो। और ये एक ही ऐसी पेयर है जहां पे हमको क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है बच्चों? क्या मिल रहा है? रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है? कितने प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, छोड़ो। कितने 16 अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले, लेकिन इसमें सिमिलर कितने हैं? येलो राउंड, ठीक है? एक कॉम्बिनेशन येलो राउंड मिला हमें, इसे मैं ऐसे मार्क करके रख रही हूँ, येलो राउंड। ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, येलो भी राउंड है, ये भी येलो राउंड है, येलो ग्रीन अलग है ना, ये दूसरा कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन, ठीक है? राउंड ग्रीन दूसरा कॉम्बिनेशन मिला है हमें, राउंड येलो, राउंड ग्रीन हो चुका है हमारा राउंड ग्रीन को, ठीक है?
फिर राउंड येलो, ये भी मिल चुका है हमें, राउंड येलो मिल चुका है। रिंकल येलो मिला है हमें आगे, इससे पहले रिंकल येलो मिला है इससे पहले, तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन है जो अलग निकला है। यहाँ पे ये सेम हो गया, रिंकल येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल येलो, और ये वाला तीसरा, चौथा। मैंने क्या किया समझ में आया तुम लोगों को? मैंने बोला है फिनोटिपिक, ऊपर से दिखने वाले कितने कैरेक्टर अलग अलग मिले। एक कॉम्बिनेशन मिला हमें येलो, राउंड येलो, दूसरा कॉम्बिनेशन मिला हमें राउंड ग्रीन, तीसरा कॉम्बिनेशन मिला हमें रिंकल्ड येलो, और चौथा कॉम्बिनेशन मिला हमें रिंकल्ड ग्रीन। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है? ये सारे कॉम्बिनेशन लिखना है। राउंड येलो, गिनो कितने हैं राउंड येलो? राउंड येलो गिने कितने हैं, गिनो। मोजा बाळांनो, सगळेजण बसल्यात तुम्ही तिथे, मोजा। 9, ठीक है। 10 है, 10 किसको मिल गए? 9। चलो दूसरा कॉम्बिनेशन है राउंड ग्रीन, कितने हैं राउंड ग्रीन? चलो गिनो। 3 है। उसके बाद में रिंकल्ड येलो, कितने हैं रिंकल्ड येलो? मोजा रिंकल्ड येलो 3। और लास्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन मिला है? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं रे? 1। तो बच्चों ये हुआ हमारा फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। इस साल बच गए हो, कोई भी एग्जाम में आपको रेशो नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में रेशो माइनस कर दिए, ना मोनोहाइब्रिड का रेशो पूछा है ना डायहाइब्रिड का रेशो पूछा है, तो आप जाओ मत रेशो पे। लेकिन ये चार्ट आपको निकालना पड़ेगा वहां तक के, ठीक है? अब फिनोटिपिक रेशो क्या निकाला हमने? येलो लाइन 9 3 3 3, मतलब 9:3:3:1, 9:3:3:1। जीनोटिपिक बहुत लंबा आता है, सिलेबस में नहीं है, तो हम उस पर जाएंगे नहीं, कंफ्यूजन बढ़ाएंगे नहीं। इतनी बात क्लियर है? किसको डाउट है तो पूछ लो। इतनी बात क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। कोणालाच नहीं है डाउट? हाँ बोला। हाँ, हर बार अगर छोटा भी आए आगे तो पहले कैपिटल ही लेटर लिखना पड़ेगा आपको। मैंने इससे पहले भी बोला आपको कि कोई भी पेयर बने। अब देखो यहाँ पे देखो, कैपिटल स्मॉल आर है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं स्मॉल आर पहले नहीं लिख सकती, मुझे लिखना कैपिटल आर ही है, क्योंकि वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है ना बच्चा। अगर डोमिनेटिंग कैरेक्टर है तो मुझे उसे आगे ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखूंगी, ठीक है? तो कहीं पे भी अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर ऐसे आ रहा है, तो आपको पहले कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर, कैपिटल लेटर पहले, उसके बाद में स्मॉल लेटर। क्लियर है सबको बात? क्लियर है सबको बात? चलो यहाँ तक के क्लियर है। अब पढ़ते हैं बच्चों हमें जो 3 लॉज दिए आप लोगों को, आपको। हाँ श्रेयस बोल, काही बोलायचं आहे का श्रेयस? काही बोलायचं आहे, विचारायचं है? नहीं। चलो, तो मैं क्या बोल रही हूँ, किसी को अभी ये हमारे लॉज हो चुके हैं, मतलब सॉरी, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस हो चुके हैं। इन क्रॉसेस के भरोसे पे आपको 3 लॉ दिए हुए हैं, उसका स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले, ठीक है? उसका स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके पहला लॉ दिया है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि अगर मैं 2 प्योर पेरेंट का क्रॉस करूं, क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट with 1 or more contrasting character, 1 or more contrasting character। अब ये क्यों लिखा मैंने 1 or more, मैं आपको समझाऊंगी आगे। 1 or more contrasting character in F1 generation, in F1 generation 1 is dominant
एंड अनदर इज रेसेसिव। सीधी बात है बच्चों, ये हमने पढ़ा है, इसने कुछ भी हमें नया नहीं बताया, इसने कुछ भी हमें नया नहीं बताया है। मुझे बोलना है कि अगर हम बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, और लॉ ऑफ डोमिनेंस सीधी बात बोल रहा है कि मैं अगर दो पेरेंट्स का क्रॉस करूं, अब देखो मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ इसे। एक यहाँ पे हम वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग लिखे है ना, तो वन और मोर मतलब एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैंने एक कैरेक्टर लिया मैंने टॉल क्रॉस विथ डॉर्फ, ये एक कैरेक्टर लिया, और मैंने दूसरा कैरेक्टर लिया राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल्ड ग्रीन। दो कैरेक्टर हुए ना, वन और मोर बोला है ना, तो दोनों भी तरीके से हम करके देखेंगे। चलो नोटिफिकेशन बताओ, बार बार नहीं लिखूंगी मैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या गमिट्स निकले? कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 में क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या नाम था इसका? टॉल। इधर आ जाओ, क्या है हमारे कॉम्बिनेशन? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या गमिट्स निकले? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वही है रिपीट टेलीकास्ट, ये हमने देखा है, फिर मैं शांति से बताऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F1 में क्या मिलेगा? आर वाई इधर से निकला, इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई निकला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका नाम क्या लिख दिया था बच्चों हमने? याद करो इसका नाम, अभी तो हुआ है राउंड, हाँ हे आपलं झालंय ना, हे आपलं झालंय। हा मोनोहायब्रिड क्रॉस म्हटला होता आपण F1 जनरेशन पर्यंत, आणि हा डायहायब्रिड क्रॉस म्हटला होता F1 जनरेशन पर्यंत। याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे का? हे शिकलोय आपण, नाहीतर म्हणाल मॅडमनी खूप फास्ट मध्ये सांगितलं। हे शिकलो ना, आता 2 मिनिटं आधी आपण हा क्रॉस बघितला, त्याच्या आधी आपण हा क्रॉस बघितला। येस और नो? यस और नो? ठीक है, हमें सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या बोलना है कि मैं दो प्योर पेरेंट का क्रॉस ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी प्योर लिया मैंने, यहाँ पे भी प्योर, यहाँ पे भी एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए, मतलब दो कैरेक्टर लिए, तो यहाँ पे भी प्योर पेयर लिया। जब मैंने इनका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में, हाइब्रिड में बोला है, F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर उनमें से डोमिनेटिंग होता है और दूसरा रेसेसिव होता है। देखो एक पेयर बनी कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो इसमें डोमिनेटिंग कौन सा है? टॉल। कैपिटल टी डोमिनेटिंग है और स्मॉल टी रेसेसिव है। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब क्या कि इसका बोलना सही है, इसने जो बोला ये बात सही है कि अगर मेरे पास एक हाइब्रिड बना, मेरे पास अगर F1 जनरेशन में कोई प्रोजेनी बनी बच्चों, तो उसमें से एक क्या होगी? डोमिनेटिंग होगी, और दूसरी क्या होगी? स्मॉल टी रेसेसिव। सेम चीज यहीं पे चल रही है। देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर क्या है? डोमिनेटिंग है, और स्मॉल आर क्या है बच्चों? रेसेसिव है। सेम अनदर पेयर में देखो, कैपिटल वाई डोमिनेटिंग है और स्मॉल वाई रेसेसिव है। इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? और इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करने के लिए आया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक क्रॉस लो, दोनों के लेने की जरूरत नहीं, कोई भी इसमें से एक क्रॉस लो या फिर ये वाला एक क्रॉस को। ये छोटा है तो हम क्या करेंगे? इसे प्रेफर करेंगे। ये छोटा है ना, ज्यादा अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये क्रॉस हम सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन तक सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या करेंगे हम? F1 जनरेशन तक सॉल्व करके दिखाएंगे, और उसे बोलेंगे कि भाई ये जो पेयर आई इसमें टॉल का मतलब डोमिनेंट है और स्मॉल टी का मतलब रेसेसिव है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और रेसेसिव कैरेक्टर सप्रेस होता है। क्लियर और नॉट? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को डाउट नहीं? चलो अब सेकंड वाला लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो ये लॉ हर बार नहीं चलेगा, इसके एक्सेप्शन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब हर बार मेंडल बोलेगा थोड़ी ना हम सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा ना उसने, तो उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, तो बहुत बार लॉ ऑफ डोमिनेंस होता भी है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ यार मुझे, तुम लोग कभी ह्यूमंस में ऐसे देखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस? ह्यूमंस में अगर एक मदर की हाइट, एक मेल की हाइट और एक फीमेल की हाइट, अगर एक 6 फुट का है और एक 3 फुट का है, तो जो बच्चा
जन्म लेगा, चाइल्ड जो होगा वो 6 फुट हाइट वाला होगा क्या? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्शनल है क्या? सॉरी, एक्सेप्टेबल है क्या? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्या कि हर चीज में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस ही चलेगा? ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसीलिए बोला जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हर चीज के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं। यस आई नो कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, लेकिन हर बार ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस हो ऐसा नहीं है। ह्यूमंस में हाइट के बारे में ऐसा नहीं होता, प्लांट में होता है। प्लांट में होता है, प्लांट में इंटरमीडिएट हाइट का बच्चा नहीं पैदा होगा, मतलब प्लांट नहीं पैदा होगा। लेकिन ह्यूमंस में अगर किसी मेल की हाइट 6 फीट है और किसी फीमेल की हाइट 3 फीट है तो बच्चा मॉडरेट हाइट का पैदा होता है। पता है ना तुम लोगों को? मीडियम जो हाइट होती है उनकी, वो इंटरमीडिएट हाइट का बेबी जन्म लेता है। बेबी जन्म लेता है मतलब उस बच्चे के बड़ा होने के बाद में उसकी हाइट मॉडरेट अमाउंट में होती है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है चलो, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहे हैं? सेकंड लॉ देखो, वरती जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे जनरल, ती वाचायची नाहीये तुम्हाला, तुम्हाला फक्त स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचे आहेत। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान में रखना है और एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं एग्जांपल आपको समझा रही हूँ, जैसे डोमिनेंस में आपको समझाया कि F1 तक एक्सप्लेन करो, खत्म बात। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है बच्चों? इन F1 हाइब्रिड, इन F1 हाइब्रिड, बताओ पढ़ो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है? इन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गमिट, गमिट फॉर्म होते हैं F1 हाइब्रिड में, एंड दे गेट सेपरेट, एंड दे गेट सेपरेट फॉर दी गमिट फॉर्मेशन। देखो, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैंने टॉल का क्रॉस डॉर्फ के साथ लिया, ठीक है, मैंने गमिट्स निकाले, मैंने F1 जनरेशन बनाई। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है? जो जनरेशन F1 में बनी है, जो जनरेशन F1 में बनी है बच्चों, ये डिप्लॉयड ही बनेगी ना? डिप्लॉयड ही बनेगी ना जनरेशन? अरे पापा के पहले डिप्लॉयड थे, मम्मा के पहले डिप्लॉयड थे, उसमें से गमिट सेपरेट हुए, तो हमारे पास तो हेप्लॉयड ही लिया हमने हेप्लॉयड ही लिया, मतलब इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो कैसी होगी ऑर्गेनिज्म? डिप्लॉयड ना, सीधी बात है, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, अब बताओ मुझे, जब मुझे नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करनी है, जब मुझे नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करनी है तो मैं क्या करूंगी? इसे, ये यहाँ पे मिक्स हुए क्या? सबसे पहली बात, ये दो कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हुए क्या? ये दो कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हुए? मिक्स नहीं हुए बच्चे, यहाँ पे मिक्स नहीं हुए, प्लांट में ये मिक्स नहीं हुआ है। दे आर रिमेन टुगेदर विदाउट ब्लेंडिंग, ये दिया है आपको स्टेटमेंट, वहां पे ब्लेंडिंग प्रेजेंट नहीं है, मिक्सिंग नहीं है, यहाँ पे ये मिक्सिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जब हम सेपरेट करेंगे F1 को, F1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे ऐसे लिखेंगे ना, राइट? इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं हम, याद करो। तो ये तो सेग्रीगेट हो गए, गलत लिख दे कह रहे मैंने, रुको, ठीक है, ये ऐसे एक मेल और एक फीमेल, ऐसा हम बॉक्स बनाते हैं, ऐसा हम बॉक्स बनाते हैं। मतलब क्या कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है बच्चों कि जो भी यहाँ पे F1 जनरेशन में हाइब्रिड बना है, जो भी F1 जनरेशन में हाइब्रिड बना है, दे गेट सेपरेट टू द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट गमिट। अब इनमें से गमिट बनाने के लिए ये सेपरेट हुए नहीं हुए, इनमें से नई प्रोजेनी बनाने के लिए न्यू जनरेशन, क्योंकि ये डब्बा क्यों निकाला हमने? F2 के लिए ना, ये डब्बा क्यों निकाला? F2 के लिए। हमारे पास F1 जनरेशन थी,
मेरे पास मेरे बॉडी में डिप्लॉइड सेल है, ये बात क्लियर है। अब मुझसे अगर नई प्रोजेनी फॉर्मेशन होगी तो मुझसे कितना सेल लिया जाएगा, कितना सेल लिया जाएगा? डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही लिया जाएगा क्या हेप्लॉइड ही लिया रहे? हेप्लॉइड ही लिया जाएगा ना। तो मेरे बॉडी से एन गया, मेरे बॉडी से एन गया, और जिनके साथ मेरी मतलब मेरे हस्बैंड, उनके बॉडी से एन आया, तो मतलब क्या कि गमिट सेपरेट हुए ना, मेरे बॉडी का गमिट हेप्लॉइड और उनके बॉडी का गमिट हेप्लॉइड, और जो हमारा चाइल्ड है उनमें दोनों के यहाँ से कैरेक्टर कंबाइन होकर उनकी डिप्लॉइड बॉडी बनी। मतलब उन्होंने बोला है कि F1 जनरेशन जब बनती है हाइब्रिड में, F1 जनरेशन जो बन रही है हाइब्रिड में, दे गेट सेपरेट, किस चीज के लिए? टू द फॉर्मेशन ऑफ गमिट, अलग अलग गमिट फॉर्मेशन के लिए वो सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो गमिट बने बच्चों, ये अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी, ये सिंपल है, ये अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमें। ये जो गमिट बने ये सेपरेट है ना, ये एक कैपिटल टी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक कैपिटल टी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक कैपिटल टी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये सारे क्या है? प्योर है। इनके साथ कोई प्रेजेंट है क्या? ये सारे क्या है? सेपरेटली प्योर है। प्योर है ना? यस और नो? चारों के चारों अलग है, इनके साथ कोई भी उन्हें खराब करने के लिए नहीं प्रेजेंट है। मतलब क्या कि ये सारे के सारे क्या है? प्योर है। तो इसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला गया है, लॉ ऑफ प्योरिटी। क्योंकि क्या होता है बच्चों? प्योर गमिट फॉर्मेशन होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? प्योर गमिट फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला गया है। इज इट क्लियर और नॉट? समजलाय का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशनचा आणि हा युनिव्हर्सली अप्लिकेबल आहे, कुठलीही ऑर्गॅनिझम असो, कुठलीही, तिच्या बॉडी मधून जर ती डिप्लॉइड आहे तर तिच्या बॉडी मधून गमिट सेपरेट होणार, मेलच्या बॉडी मधला मेल गमिट, फिमेलच्या बॉडी मधला फिमेल गमिट। मग सगळीकडे सेम होतं की नाही? ॲनिमल मध्ये सेम, प्लांट मध्ये सेम, बरोबर ना? आपल्या बॉडी मध्ये सेम, डिप्लॉइड आहे हेप्लॉइड होणार, डिप्लॉइड आहे हेप्लॉइड होणार, बरोबर की नाही? बरोबर की नाही? ओके, म्हणजे सगळ्यांमध्ये जेवढ्याही ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये जिथे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची प्रोसेस है तिथे तुम्हाला गमिट फॉर्मेशन झालेलं दिसतं, वहां पे आपको गमिट फॉर्मेशन हुआ नजर आता है। ओके, तो इसीलिए बोला है इट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है बच्चों? सेपरेट होना। इज इट क्लियर? और प्योर गमिट फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला गया है। राइट? यस और नो? ये बात क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो आपको अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक एक्सप्लेन करना है, आपको रेशो नहीं निकालना है, सिर्फ डब्बा निकाल के। अगर आप डब्बा भी नहीं निकालते हो, ये वाला, अगर आप सिर्फ डब्बा भी नहीं निकालते हो तो सिर्फ F1 जनरेशन निकाल के रखो, F1 जनरेशन तक निकाल के रखो, ठीक है? F1 क्या बनी हमारी? ये वाली कैपिटल टी स्मॉल टी, और F2 के लिए सिर्फ इतना दिखाओ कि यहाँ पे ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे ये क्या हुए? सेपरेट, खत्म बात। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है बात बच्चों? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है, सारी चीजों में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं चलता, ठीक है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? फिर से दो प्योर पेरेंट का क्रॉस लेंगे, क्रॉस बिटवीन, स्टेटमेंट तुम्हारे पास लिखा हुआ है, क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, टू प्योर पेरेंट्स। किनके बीच में? क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स इन विच वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड, वन और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड, ऐसा स्टेटमेंट है आपके इसमें दिया हुआ, देखो चेक करो।
यस और नो? क्या दिया है स्टेटमेंट? वेर हाइब्रिड पॉजेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब एक हाइब्रिड में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, क्या लेंगे हम यहाँ पे? राउंड क्रॉस विथ, सॉरी, राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल्ड ग्रीन। घाई होते करे? नाही ना, झालेलं आहे म्हणून बाळांनो. ठीक आहे, सांगा काय येणार याचे? कॅपिटल आर, कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, कॅपिटल वाय. इकडे काय येणार? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाय, स्मॉल वाय. गमिट्स काय निघाले? कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल आर, स्मॉल वाय. मल्टिप्लिकेशन F1 मध्ये काय मिळालं? कॅपिटल आर, स्मॉल आर. पुन्हा पुन्हा कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय. ठीक आहे, हे कॉम्बिनेशन मिळालं आपल्याला. आपल्याला F2 मध्ये काय मिळालं रे? F2 मध्ये काय मिळालं सांगा? रेशो सांगा, काय कॉम्बिनेशन मिळालं? येल्लो, नाही कॉम्बिनेशन राऊंड येल्लो ना, राऊंड येल्लो मिळाला. त्याच्यानंतर राऊंड रिंकल्ड मिळाला, ग्रीन ग्रीन सॉरी, राऊंड ग्रीन मिळाला. त्यानंतर रिंकल्ड रिंकल्ड येल्लो मिळाला आणि त्यानंतर रिंकल्ड ग्रीन मिळाला. ठीक आहे, जास्त भारूड करत बसायचं नाही. F1 पर्यंत काढायचं, डायरेक्टली F2 मध्ये काय भेटलं ते सांगायचं. काय भेटलं F2 मध्ये आपल्याला? येल्लो, राऊंड ग्रीन, ग्रीन येल्लो, रिंकल्ड. आता एक साधी गोष्ट आहे यार, साधी गोष्ट आहे. ज्या सीडचा शेप राऊंड आहे, ज्या सीडचा शेप राऊंड आहे त्या सीडचा कलर येल्लो असलाच पाहिजे असं काही आहे का? कधी रिंकल्ड असलेला, रिंकल्ड शेप असलेला येल्लो कलरचा नसू शकतो का? येल्लो कलर आहे नाही बाबा माझ्याकडे, चला असं दाखवू आपण. हा या कलरचा नसू शकतो का? म्हणजे एक कॅरेक्टर दुसऱ्या कॅरेक्टर सोबतच गेलं पाहिजे असं आहे का? म्हणजे कर्ली हेअर, कर्ली हेअर, कर्ली हेअर असणारे लोक गोरेच असले पाहिजे असं आहे का? किंवा स्ट्रेट हेअर असणारे लोक सावळे असले पाहिजे असं आहे का? कोणाचंही कॉम्बिनेशन कोणासोबतही पाहायला मिळतं की नाही तुम्हाला? जे गोरे लोक असतात त्यांचे केस स्ट्रेट पण असू शकतात, त्यांचे केस कर्ली पण असू शकतात. ठीक आहे, जे सावळे लोक आहेत त्यांचे केस स्ट्रेट पण असू शकतात, त्यांचे केस कर्ली पण असू शकतात. म्हणजे एक कॅरेक्टर दुसऱ्या कॅरेक्टरवर डिपेंडंट आहे का? की मी चाललो तर तूही माझ्यासोबत चल, असं पाहिलंय का तुम्ही कुठे? की अशी अशी बॉडी स्ट्रक्चर आहे, याची अशी आहे, याची अशी आहे, याला असंच बॉडी स्ट्रक्चर मिळणार. एक लॉंग हायटेड पर्सन आहे आणि तो लॉंग हायटेड पर्सन कर्ली हेअर वालाच असेल? नाही. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जेवढेही कॅरेक्टर्स आहेत ते कॅरेक्टर सगळे एकमेकांवर डिपेंडंट आहे असं म्हणणं इंडिपेंडंट असॉर्टमेंटचं आहे, माझं नाही बरं. हे म्हणणं कोणाचं आहे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये बोलना किसका है बच्चों? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर के दूसरा कैरेक्टर साथ में ही जाए ऐसा नहीं है. मतलब अगर हमें राउंड मिला है तो राउंड के साथ येलो ही जाए ऐसा नहीं है. राउंड के साथ बच्चों ग्रीन भी जा सकता है. यस ना, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है. क्लियर बात? अब जैसे मैंने बोला रिंकल के साथ येलो है तो रिंकल के साथ ग्रीन भी तो आ सकता है. यस और नो? मी काय बोलते ते कळतंय का? मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है. अब सीधी यहाँ की बात ले लो तुम लोग, ये वाला मैं एक मजेदार तरीके से बता रही हूँ तुमको. देखो, हाँ, ये ड्रॉ करते हैं हम क्रोमोसोम. ये कैपिटल आर वाला है, ठीक है, और ये स्मॉल आर वाला है. इधर ड्रॉ कर रही हूं मैं, ये कैपिटल वाई वाला है और ये वाला स्मॉल वाई वाला है. अब इसका नाम मैंने टिंकू रख दिया, इसका नाम मैंने पिंकू रख दिया, इसका नाम मैंने टीना रख दिया और इसका नाम मैंने मीना रख दिया. ठीक है, मीना रख दिया. अब मुझे बताओ एक बात, इस टिंकू की मर्जी है
इस टिंकू की मर्जी है उसे टीना के साथ घूमने जाना है या उसे मीना के साथ घूमने जाना है, यस और नो? इस टिंकू की मर्जी है ना कि इसे टीना के साथ घूमने जाना है या इसे मीना के साथ घूमने जाना है। 50-50 चांसेस है। उसके सामने दो लड़कियां है, वो बोलेगा भाई इसे बोल सकता है फिरने को चल, सॉरी, वो इसे बोल सकता है घूमने को चल या फिर इसे बोल सकता है घूमने को चल। मतलब ये किसी के साथ भी घूमने को जा सकता है, ऐसा कुछ डिपेंडेंट नहीं है कि भाई टिंकू टीना के साथ ही जाए, ऐसा कुछ है क्या? यस और नो? नहीं है ना ऐसा कुछ। अब ये छोटा वाला आर पिंकू, ये पिंकू का भी सेम सिचुएशन है, ये पिंकू भी बोलता है, ये पिंकू के पास भी चॉइस है, एक तो ये टीना के साथ घूमने जा सकता है, एक तो ये मीना के साथ घूमने जा सकता है। मतलब क्या बच्चों कि इनकी अपनी अपनी चॉइस है कि इनके साथ कौन कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ यही कैरेक्टर आया। अगर तीसरी भी लड़की यहाँ पे प्रेजेंट रही, तीसरा भी क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहा, तो वो चांसेस और बढ़ जाते हैं किसके साथ जाना है। मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है कि तू मेरे ही साथ चल, राउंड येलो पे डिपेंड नहीं है कि तू मेरे ही साथ चल, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है, रिंकल के साथ जैसे आपको येलो नजर आ रहा है तो रिंकल के साथ ग्रीन भी जा सकता है। मैं बोलूं राउंड सीड वाले के साथ एक्साइल पोजीशन वाला फ्लावर भी जा सकता है, राइट ना? यस और नो? तो ये सारी चीजें क्या बता रही है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर रही है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि भाई मैं तेरे पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मुझे जिसके साथ जाना है मैं अकेला चला जाऊं, अगर मुझे ना भी जाना रहे तो मैं अकेले ही चला जाऊं। क्लियर है बात बच्चों? क्लियर है बात? इसे बोला गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बच्चों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बहुत इजी है और हमने ये पढ़ चुका है, हमारा ये हो चुका है, सिर्फ अभी शांति से पढ़ना है, इतना ही बाकी है। ठीक है, चलो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन हमने लिखवा के ली थी। कौन सी थी टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन? टेस्ट टू क्रॉस, और इधर लिखेंगे हम बैक क्रॉस। इंक भर भर के रखती हूँ, पता नहीं कैसे खत्म हो जाती है। बैक क्रॉस, चला सांगा टेस्ट क्रॉस ची डेफिनेशन काय आहे रे? टेस्ट क्रॉस इज इक्वल टू F1 इंटू, याद करो डेफिनेशन लिखवा के दी थी, रेसेसिव पेरेंट, राइट ना? चलो बताओ कौन सा है हमारा रेसेसिव पेरेंट? क्या क्रॉस निकाला था हमने? डब्बा बनाओ, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, क्या बनेगा? इधर से टी, इधर से टी, क्या बनी F1 हमारी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये डब्बा याद रखना हर बार के लिए। अब बताओ F1 क्या है? F1 कैपिटल टी स्मॉल टी। रेसेसिव पेरेंट कौन से है? हाँ वेरी गुड, चलो क्रॉस करो इसका, इधर से गमिट्स निकालो, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग है ना तो दो निकलेंगे, यहां से एक ही निकलेगा, ठीक है? ओके, चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी। मल्टीप्लाई करते आता ना अब आप लोगों को? इस टी ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले टी ने मल्टीप्लाई करने के बाद में बच्चों क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? इज टू स्मॉल टी, ठीक है? 1:1, दोनों भी एक ही बार प्रेजेंट है ना, एक ही बार प्रेजेंट है ना दोनों के दोनों। नेटवर्क इश्यू है क्या किसी को? नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? ये बच्चे क्यों कम होते हैं? इनको फटके लगाने पड़ते। रुको, तो रेशियो क्या आया बच्चों हमारा? 1:1। क्लियर है बात? टेस्ट क्रॉस समझ में आया तुम लोगों को? बहुत इजी है टेस्ट क्रॉस। क्लियर? यस और नो? अब बैक क्रॉस की डेफिनेशन क्या बोल रही है? चलो बैक क्रॉस की डेफिनेशन बताओ। F1 इंटू आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, आइदर पेरेंट्स, ठीक है? अगर आइदर पेरेंट्स बोले तो हम दो बार क्रॉस निकालेंगे। एक में हम क्या लेंगे बच्चों? F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट लेंगे,
ठीक है, और दूसरी बार हम F1 इंटू रेसेसिव आइदर बोला है ना, आइदर बोला है ना, तो एक तो हम डोमिनेंट पेरेंट ले सकते हैं, एक तो हम रेसेसिव पेरेंट ले सकते हैं। अगर डोमिनेंट पेरेंट बोला तो F1 की वैल्यू क्या आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बॉक्स हमारा याद रखना। F1 की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। डोमिनेंट पेरेंट क्या है बच्चों, कैपिटल टी, वेरी गुड। क्या गमिट्स निकलेंगे, इधर से एक टी निकलेगा, ठीक है। चलो क्रॉस कर दो इसका, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, बरोबर ना, यस और नो। रेशियो क्या आया, 1:1 अगर डोमिनेंट पेरेंट की। अगर हम रेसेसिव पेरेंट लेते तो सेम तो यही है, टेस्ट क्रॉस वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, गमिट्स निकालो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, क्या आएगा, 1:1। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नसीब, देखो इनका, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन तो अनलिमिटेड टाइम पूछा है टेस्ट क्रॉस। समझ में आई क्या बात, क्या शुरू है बच्चों, काय तामाझामा सुरू आहे तुम्हाला कळतंय का इथे, बघा इथे रेसेसिव्ह पॅरेंट घ्यायचा आहे क्रॉस F1 सोबत, आणि इथे आयदर ऑफ इट्स पॅरेंट, आयदर ऑफ इट्स पॅरेंट म्हटल्यावर एक पॅरेंट डॉमिनंट घेऊन क्रॉस करून दाखवायचा आहे आणि दुसरा पॅरेंट रेसेसिव्ह घेऊन क्रॉस करून दाखवायचं आहे। सेम येणार, 1:1 रेशो इथे पण येणार, 1:1 रेशो इथे पण येणार, आणि 1:1 रेशो इथे पण येणार। क्लियर है बात, क्लियर है सबको बात, ठीक है। तो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, खत्म हो गई यहाँ तक के बाद। इस साल आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है, इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं है। लास्ट ईयर तक पूरा एक्सप्लेनेशन रहता था इसका, टेस्ट क्रॉस का, बैक क्रॉस का, सारा एक्सप्लेनेशन। इस बार नहीं है तो हम ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाएंगे, ठीक है। खत्म करती हूँ उसे, खत्म कर रही हूँ उसे। एक लास्ट टॉपिक देखना है, कल से हम मेंडल की अपोज में जो चलते हैं वो देखेंगे। अब हमने मेंडल्स को देख लिया, टेस्ट क्रॉस तक हमने किसे देखा है, मेंडल को। अब मेंडल के थ्योरीज को अपोज करने वाले थ्योरीज हम कल से स्टार्ट करेंगे। वो 2 दिन में, 2 दिन भी नहीं लगेंगे, मे बी 1 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया, बैक क्रॉस समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक बच्चों कि अगर टेस्ट क्रॉस से हम जीनोटाइप अननोन, ये क्वेश्चन सिंगल मार्क्स के लिए पूछा जाता है बहुत बार, अननोन प्लांट्स के जीनोटाइप आइडेंटिफाई करते हैं। जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, या फिर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है अ क्रॉस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई अ जीनोटाइप। मल्टीपल चॉइस में टेस्ट क्रॉस हो सकता है, बैक क्रॉस हो सकता है, मोनोहाइब्रिड हो सकता है, डायब्रिड। इसका सीधा आंसर होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का यूज बच्चों किसी भी अननोन प्लांट के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है कि भाई एक पर्पल फ्लावर है, एक पर्पल फ्लावर है, लेकिन वो पर्पल फ्लावर कैपिटल पी, कैपिटल ने आपको मेंशन आर से दिया है शायद, तो कैपिटल आर हो सकता है या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। नोटिफिकेशन, मैंने बोल दिया कि पर्पल कलर का फ्लावर है, मैंने बोल दिया पर्पल कलर का फ्लावर है, तो आपको पता है कौन सा जीनोटाइप है उसका, यस और नो। जैसे मैंने बोल दिया टॉल, जैसे मैंने बोल दिया टॉल, अब टॉल के जीनोटाइप तो कैपिटल टी भी होते हैं, और टॉल के जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी होते हैं। तो इसमें से कौन सा है ये आपको कैसे समझ में आएगा, पता है आपको, नहीं पता है। तो सेम थिंग, आपको एक एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में कि भाई एक पर्पल कलर का फ्लावर है, पर्पल है, कौन सा है, वॉयलेट है शायद, वॉयलेट है, वॉयलेट कलर का फ्लावर है, ठीक है। और उसका जीनोटाइप आपको आइडेंटिफाई करना है, ये है या ये है। तो हमें तो सिर्फ पता है कि वॉयलेट कलर का फ्लावर है, लेकिन उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है बच्चों, जरा टेक्स्ट बुक में देखो ना, ये मुझे पता है ना,
इसने क्या कर दिया, सीधा सीधा इसका क्रॉस इसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कर दिया। मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता वॉयलेट कलर के फ्लावर के जीनोटाइप क्या है, तो उसका फंडा निकालने के लिए ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी जीनोटाइप है, दो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, तो ये क्या करेंगे बच्चों, दोनों का क्रॉस स्मॉल आर उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कर देंगे। लिखो लिखो कैसे लिखेंगे फिर हम, स्मॉल आर मेल पेयर फीमेल पेयर, कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा डब्बा बनाओ सेम, स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर लिया है तो यहाँ पे आर आर। समजलं का मी काय केलं, मैंने क्या किया, समझ में आया। दोनों में से कोई तो हो सकता है इसका जीनोटाइप, मुझे नहीं पता कौन है, तो उसने क्या किया, उसका फॉर्मूला निकाला कि भाई दोनों को उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दो, तो उसके रेसेसिव पेरेंट क्या हुआ, स्मॉल आर ऐसे होते हैं ना, तो रेसेसिव पेरेंट तो ये हुए, तो एक पेयर का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ और दूसरे पेयर का साथ उसी रेसेसिव पेरेंट के साथ कर दिया, तो क्या कॉम्बिनेशन मिले, देखो क्या कॉम्बिनेशन मिले। चलो क्या निकालेंगे हम, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कौन सा कलर है बच्चों, ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, ठीक है, ये भी, हाँ ये कौन सा कलर है, व्हाइट, और ये कौन सा कलर है, व्हाइट, ठीक है, मतलब ये आधे आधे आ गए, 50-50% चांसेस है। अब यहाँ पे करो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, डन। क्या है ये, वॉलेट, ये भी वॉलेट, ये भी वॉयलेट, ये भी वॉयलेट, चारों के चारों वॉयलेट आए, यस और नो, यस और नो। तो ये हुआ उसका अननोन जीनोटाइप कि भाई इसके क्रॉस करने के बाद में हमें ये वाले कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ऐसा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, चेक कर लो, चेक कर लो। यहाँ पे 50-50% चांसेस है, यहाँ पे पूरे चांसेस 100% वॉयलेट होने के, ठीक है। समझ लो मी काय केलं बाळांनो, एवरीवन समझ में आया सबको, किसी को डाउट है, ये चलो बात खत्म करती हूँ। यहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस खत्म होती है टेस्ट क्रॉस तक। आज सारे नोट्स डाल दूंगी, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कल से हम इसी टॉपिक का एक दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे जिसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोले। क्या अंकिता, ये वाला रिपीट करूं, देखो क्या बोला है, टेस्ट क्रॉस का यूज होता है अननोन जीनोटाइप निकालने के लिए। अननोन जीनोटाइप निकालना क्या मतलब, हमें नहीं पता कि वॉयलेट कलर का फ्लावर है, उसके जीनोटाइप कैपिटल आर भी हो सकते हैं और या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इसके लिए सीधा सीधा एक काम कर दो कि इन दोनों का क्रॉस, यस समीक्षा, समीक्षा कहीं प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या बोला कि इसका क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कर दो और उसी का क्रॉस ये वाले पेयर का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो रेसेसिव पेरेंट यहाँ पे भी लिख दिए हमने, यहाँ पे भी लिख दिए। एक पेयर हमने स्मॉल आर वाली लिखी है, एक कैपिटल आर वाली लिखी है, ठीक है। इसका क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे आपको पता चला कि आपको दो वॉयलेट मिले हैं और दो व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन मिले, राइट अंकिता। इसका क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे 50% वॉयलेट और 50% व्हाइट मिले, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में आपको पूरे के पूरे फ्लावर्स कैसे मिले हैं, वॉयलेट कलर के फ्लावर मिले हैं। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि भाई इसके चांसेस ज्यादा है अननोन जीनोटाइप होने के, बस। बाकी कुछ भी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, थ्योरी नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये दो डब्बे निकाल के रखने हैं, इसमें बोलना है 50% पर्पल है, 50% व्हाइट है, इसमें बोलना है 100% पर्पल है, ठीक है। बात खत्म, टेस्ट क्रॉस खत्म। टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है फिर बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, टू आइडेंटिफाई अ अननोन जीनोटाइप। समझ में आया, टू आइडेंटिफाई अ अननोन जीनोटाइप, ओके।
ठीक है, अभी क्लास खत्म कर रहे। यस नेहा, चलो क्लास खत्म कर रही हूँ बच्चों, बाय।